हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हर साल बहुत से लोग एडवेंचर के नाम पर बहुत सी खतरनाक जगहों पर अपनी जान गंवा देते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में है जिसे नटी पुटी केव इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। नटी पुटी केव में जो हादसा हुआ उसे बताने से पहले मैं आपको इस केव के बारे में बताता हूँ। नटी पुटी केव अमेरिका की उता काउंटी में मौजूद है। इस गार को डेल ग्रीन नाम के आदमी ने 1960 में दरियाफ्त किया था। दोस्तों, ये गार 1400 फीट लंबा है, लेकिन इस गार की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर बहुत से तंग रास्तों के अलावा बहुत सी भूल भुलैया भी हैं, जिसमें से गुजरने के लिए लोगों को बहुत सुकड़ कर जाना पड़ता है। दोस्तों, ये काम बहुत खतरनाक है और हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी वजह से हर साल 5000 के करीब केव एक्सप्लोरर्स नटी पुटी केव को अंदर से देखने जाते थे। दोस्तों, ये नवंबर 2009 की बात है, जब एक 26 साल लड़का जॉन जोनस ने नटी पुटी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। 24 नवंबर की रात तकरीबन 8 बजे जॉन और इसके 9 दोस्तों के अलावा इसके फैमिली मेंबर्स, जिसमें इसकी बीवी और इसकी 1 साल की बेटी भी शामिल थी, ये सब लोग नटी पुटी केव के पास जमा हो गए। ये लोग एक एक कर इस गार के अंदर चले गए। शुरू के पहले 1 घंटे में ये लोग बहुत खुश थे और बिना किसी मसले के इस गार के एक खास हिस्से तक पहुंच गए। इस हिस्से को द बिग स्लाइड कहा जाता है। द बिग स्लाइड इस गार का सबसे खुला हिस्सा है। यहाँ आने के बाद इस ग्रुप के कुछ लोग आगे नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए ये लोग द बिग स्लाइड से ही वापस चले गए। लेकिन जॉन और इसका भाई इस हिस्से से भी आगे जाने पर बजिद थे। ये काफी खतरनाक काम था। इसे द बर्थ कनाल कहा जाता है। ये दोनों उस वक्त जमीन की 50 फीट गहराई में मौजूद थे। जॉन और इसके भाई ने सर के बल आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये दोनों भाई आगे बढ़ते गए तो गार का रास्ता मजीद तंग होता जा रहा था। ये दोनों भाई रेंगते रेंगते इस गार के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जिससे आगे जाना मुमकिन नहीं था। ये दोनों उस वक्त जमीन से 100 फीट नीचे मौजूद थे। जॉन ने एक लंबी सांस ली ताकि इसका जिस्म मजीद सिकुड़ सके, मगर जैसे ही इसने लंबी सांस ली तो जॉन एक झटके से थोड़ा सा नीचे सिरका और गार में फंस गया। यानी इस गार की छत इसकी कमर के साथ और इसका पेट गार की जमीन के दरमियान फंस चुका था। दोस्तों, अब ना तो जॉन आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। इसे आगे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन को इस बात का एहसास हो गया था कि ये गलती से द बर्थ कैनाल के बजाय गार के एक और हिस्से स्काउट ईस्टर में फंस चुका है। इस हिस्से से बाहर जाने का रास्ता था ही नहीं। जॉन के भाई ने इसको निकालने की बहुत कोशिश की, मगर जॉन अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे आ नहीं सक रहा था। जॉश ने जॉन को तसल्ली दी कि वो अपनी जगह पर ही रहे और खुद मदद मांगने के लिए वापस चला गया। जॉश ने इस गार से बाहर आकर सब फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को बताया कि जॉन गार में बुरी तरह से फंस चुका है। जॉन के वालिद ने फौरन रेस्क्यू टीम को इस जगह बुला लिया। कुछ ही देर में एक रेस्क्यू ऑफिसर सूसन अपनी रेस्क्यू टीम के साथ इस जगह पर पहुंच गई। सूसन सबसे पहले खुद इस गार के अंदर गई ताकि जॉन से बात कर सके। दोस्तों, जॉन को गार में फंसे 3 घंटे गुजर चुके थे। ये बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत हिम्मत के साथ काम ले रहा था। सूसन ने जॉन के पांव में एक रस्सी बांध दी ताकि इसे बाहर की तरफ खींचा जा सके, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया और अब 19 घंटे गुजर चुके थे। जॉन को इस गार में फंसे हुए तकरीबन 1 दिन हो चुका था। जॉन के दिल की धड़कन आहिस्ता होती जा रही थी। जॉन को लगना शुरू हो गया कि अब इसका बचना नामुमकिन है। दोस्तों, इसने सूसन से दुख भरी आवाज में एक ख्वाहिश जाहिर की। इसने कहा कि वो अपनी बीवी और अपनी बेटी से बात करना चाहता है। सूसन ने बहुत मुश्किल से एक वायरलेस फोन इसके मुंह के करीब कर दिया, जिसकी मदद से इसने गार से बाहर अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से बात की। दोस्तों, उस वक्त रेस्क्यू टीम के बेशुमार लोग और एक हेलीकॉप्टर भी नटी पुटी केव के बाहर मौजूद थे। जॉन को बचाने के लिए अब एक ही रास्ता बचा था। दरअसल रेस्क्यू टीम ने ड्रिल मशीन से गार की दीवारों पर सुराख करना शुरू कर दिए। इस मेथड को पुली सिस्टम कहते हैं। जब पुली सिस्टम तैयार हो गया तब एक बार फिर से जॉन को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन 27 घंटे गुजरने के बावजूद भी
जॉन को बाहर निकाला नहीं जा सका। दोस्तों तभी अचानक गार की दीवार से पुलिस सिस्टम का एक बोल्ट टूट गया। बोल्ट टूटने से पुलिस सिस्टम नीचे गिर गया और गार में गर्दो गुबार फैल गया। रेस्क्यू टीम्स में एक हलचल सी मच गई। जैसे ही यहां गर्दो गुबार खत्म हुआ तो सुसन ने जॉन को आवाज दी, लेकिन जॉन ने पलटकर सुसन को जवाब नहीं दिया। सुसन ने फौरन मेडिकल टीम को अंदर आने को कहा। कुछ ही देर में मेडिकल टीम जॉन तक पहुंच गई, लेकिन जॉन की मौत हो चुकी थी। इस बात को सुनकर सुसन भी रोने लग गई। सुसन ने गार से बाहर आकर जॉन की बीवी को इसके मरने की खबर दी। जॉन के मरने की खबर सुनकर इसकी बीवी और इसके दोस्त गम से निढाल हो रहे थे। दोस्तों सुसन को रेस्क्यू टीम्स ने यह बात भी साफ साफ बता दी थी कि अथॉरिटीज के लिए जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अगर जॉन की डेड बॉडी को इसी जगह रहने दिया जाए तो बेहतर है। इस हादसे के अगले ही दिन अथॉरिटीज ने नटी पुटी केव के दाखिली रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों आज नटी पुटी केव ही जॉन की कब्र है। इस हादसे के बाद आज तक किसी ने भी नटी पुटी केव को फिर से खोलने की जरूरत नहीं की। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।